आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते 18 अध्याय मंदिर के पास चारों तरफ नगर परिषद थानेसर के साथ सभी सफाई कर्मचारियों के साथ विधायक सुभाष सुधा ने खड़े होकर साफ सफाई व्यवस्था शुरू की। नगर परिषद सफाई कर्मचारियों के साथ आम जन का भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग आवश्यक है। इस मौके पर नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित रहे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव पर आमजन को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती देखने में कोई परेशानी न हो, इसलिए शहर में सफाई व्यवस्था बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। सभी सफाई कर्मचारियों एवं नगर परिषद की मशीनों को 18 अध्याय मंदिर के चारों तरफ सफाई करने के लिए लगा दिया गया है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड हरियाणा। ये एक क्षेत्र शहर का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस शहर के अंदर बहुत बड़े संत हमारे चिरंजीवी जी महाराज, जिन्होंने जीवन के अंदर कभी खाना नहीं खाया, सिर्फ लस्सी पी, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके मन के अंदर इच्छा थी कि 18 मंजिला यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करने का। ये आप देख रहे हैं मेरे समक्ष 18 मंजिला मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और ये पहुँच गया है। इसकी गुम्मत मेरे ख्याल से बहुत करोड़ रुपए में बन रही है, तैयार हो चुकी है और 4 मंजिल का भी कार्य इसमें एकदम चलने वाला है। और मैं हाँ दे दिया है, ये काम हो रहा है, इसका पूरा फिनिशिंग का काम हो रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो है क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से कूड़ा घेरा जाता था, उस कूड़े को उठाने के लिए इन्होंने मुझे कहा और मैं कहूँगा उनके अनुरोध पे महाराज जी की कृपा से और संतों की कृपा से आज हम विधायक हैं। उन्होंने आदेश करा तो इसकी सफाई व्यवस्था कराने का हमने क्या है, मैंने टोटल यहाँ पर लगभग 200 स्लीपर के आसपास ट्रैक्टर ट्राली सब लगा दी है। 3 दिन के अंदर ये पूरा की पूरा सारी सफाई में जो भी यहाँ पर कूड़ा गिरा गया उसको उठाया जाएगा। और मैं अनुरोध करूँगा लोगों शहरवासियों से भी, वो किसी मंदिर के आसपास कहीं भी धार्मिक स्थल के पास कूड़ा ना करे। उनको हमने अपने टोल नंबर दिए हुए हैं, उस पर नंबर पे बताएं, तब जाके हमारे टम्पर उठा लेंगे। और मैं आगे से केडी व्यवस्था का जो भी कूड़ा है उसकी घेरने की जो व्यवस्था है उनसे एक बात करूंगा सीओ केडीपी के साथ, वो भी अपना कोई डंपिंग स्टेशन लें ताकि वो कूड़ा वहाँ गिरे। मंदिरों के पास कूड़ा गिरने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार प्राइवेट देखने में आता है, रेडी वाले उठा के देखिए प्राइवेट भी गिर रहे हैं, सभी गिर रहे हैं। सबको अपना जब तक हर आदमी कहेगा कि मैंने स्वच्छ रहना है, जब अपने घर को स्वच्छ कर सकता है तो रोड पे भी वो थोड़ा बहुत स्वच्छ का देखता रहे। और मैं चाहूँगा कूड़ा सड़कों पर ना गिरे। मेरी अपील है जनता से, उनका अपना शहर है। आज गीता जयंती का उत्सव इतना बड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गीता जयंती के उत्सव पर ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बाबा गीता जयंती के उत्सव को खुद देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ये हमारा सौभाग्य है, जहाँ पर 200 लोग गीता जयंती के अवसर पर आते थे, आज 30 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य। हमारे साथ हमारे भाई सौरभ चौधरी जी केडीपी के मेंबर है, भाई अजय गोयल जी हमारे अपना भारतीय जनता पार्टी के कैशियर है, और महाराज चिरंजीवी जी की आदेश की हम पालन करते हैं। और ऐसे संत समाज को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की इतनी बड़ी 18 मंजिल। वार्ड नंबर 3 पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के पुराना बस अड्डा नजदीक अंचला चौक वार्ड नंबर 3 निवर्तमान पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी के आवास स्थान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका नरेंद्र शर्मा निंदी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजक की ओर से विशाल जनसभा की आयोजित की गई। एक तरफ जहां सभा को संबोधित करते उन्होंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का अलग ढंग से वर्णन किया, वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अलग अलग आयोजनों के माध्यम से दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, बजाय नए संस्थाओं को निर्माण करने के माफिया के द्वारा नगर पालिका की जमीनों पर कब्जा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म और ज्ञान की इस भूमि को दोनों हाथों से लूटा गया है, चाहे वो 5 से 6 हजार रुपये श्रीमद् भागवत गीता की कॉपियों को सरकार के बजट से बेचने की बात हो, चाहे हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले की बात हो। मुख्यमंत्री की किसानों के साथ वार्ता विफल होने पर उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आप किसानों के विरोधी क्यों हैं, आप मजदूर दुकानदारों के दुश्मन क्यों हैं। सही मायने में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने नामों के पहले 2 अक्षर मिला लिए हैं और प्रदेश जनता के दुश्मन बन गए हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड हरियाणा।
दे रहे? आप इन सबको नौकरी दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे? ये दिखाता है कि ये सरकार की मनोवृत्ति किसान, मजदूर, आड़ती और दुकानदार विरोधी है। कोई प्रश्न आप 152 ज्वाइन भी कर गए, मैं उनकी लिस्ट भी दूंगा। कुछ सूचना हम सब साथियों ने मिलकर एकत्रित की। जो हरियाणा के किसान मरे हैं जी का, और इनकी धर्मपत्नी प्रवीण शर्मा जी का, सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि इन सारे साथियों ने आज शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से रूबरू होने का एक बार फिर और आशीर्वाद लेने का मौका दिया। सच्चाई ये है कि हम सब मिलकर कुरुक्षेत्र के इलाके में, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि में तरक्की और विकास की, और जिस प्रकार से पिछले 7 सालों में खट्टर सरकार ने कुरुक्षेत्र की भूमि को अलग अलग आयोजनों के नाम पर पूरी तरह से दोनों हाथों से लूटा है, बजाय यहाँ नए संस्थानों का निर्माण करने के माफिया के द्वारा नगर पालिकाओं की जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की इस प्रबुद्ध संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत आध्यात्म और ज्ञान की इस भूमि को दोनों हाथों से लूटा गया है, चाहे वो 5 से 6 हजार रुपए में श्रीमद् भगवद गीता की कॉपियों को सरकार के बजट से बेचने की बात हो, और चाहे हर साल गीता जयंती के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो। रात को सड़क बनाते हैं, सुबह टूट जाती है। एक नए संकल्प, एक नई प्रतिबद्धता और कुरुक्षेत्र को अपना प्राचीनतम भव्य संस्कार और संस्कृति की भूमि। राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में बाल देखरेख केंद्रों के बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के लगा स्टॉल। महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला हरियाणा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के सभी बाल देखरेख केंद्रों के द्वारा बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के स्टॉल लगाए गए। इस स्टॉल पर इन कलाकृतियों को महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को सेल भी किया जा रहा है। बच्चों की बनाई हुई कलाकृतियों को देखकर पर्यटक बहुत ही उत्साहित हैं। बच्चों द्वारा बहुत ही प्यारी पेंटिंग, हस्तकला की वस्तुएं, वेस्ट मटेरियल से बनाई गई आकर्षक वस्तुओं ने सभी का मन मोह लिया। हरियाणा के सभी जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से इन बच्चों को प्रशिक्षित कर इनसे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनवाई गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लीगल ऑफिसर रंजन शर्मा ने बताया कि पूरे हरियाणा के बाल देखरेख केंद्र के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इन कलाकृतियों को बनाने में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाई गई जो भी वस्तुएं सेल होंगी, उस राशि को बच्चे के खाते में डाल दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की यह पहल बहुत ही सराहनीय है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज सिविल स्टेट हेड हरियाणा। शुभ नाम क्या आपका, क्या बताएंगे? मैं रंजन शर्मा, लीगल ऑफिसर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचकूला से। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला हरियाणा द्वारा जितने भी हमारे हरियाणा में जितने ज़िले हैं, वहाँ पर जितने भी बाल गृह चल रहे हैं, वहाँ रह रहे बच्चों के द्वारा जो प्रतिभा है उनकी, जो उन्होंने कुछ मटेरियल बनाया है, पेंटिंग्स बनाई हैं, कुछ आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल बनाया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, उन प्रतिभाओं को खोजने के लिए विभाग ने इस बार ये इनिशिएटिव लिया है कि हम उन बच्चों की जो है उन प्रतिभाओं को यहाँ पर डिस्प्ले करें, एक एग्जीबिशन के रूप में उसको सेल करें, और बहुत ही कम दामों पर इन आइटम्स को रखा गया है। उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए जो ये राशि इसमें हम कलेक्ट करेंगे, जो अलग अलग चीज़ें सेल हो रही हैं, वो राशि उस बच्चे को दी जाएगी। तो हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला हरियाणा द्वारा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये 2 तारीख से शुरू है और 19 तारीख तक चलेगा। और पहले 3 दिनों में ही हमें पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वो इन बच्चों के लिए जो ये चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, वो एक नोबल कॉज भी है और एक सेवा भी है, और इन बच्चों का जो मनोबल है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की जो आइटम है वो यहाँ पर सेल हो रही है और बच्चों ने पूरा मन लगाकर उन आइटम्स को बनाया है। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि कुछ चीज़ों की हमें डिमांड्स भी आ रही हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और बनवाइए, तो वो भी डिमांड्स जो है उन बच्चों को दी गई है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग उनको विभाग द्वारा दी जाती है, उस सब के ये नतीजे सामने आ रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं और वो सेल हो रही हैं। कितने बच्चे हैं ये टोटल हरियाणा प्रदेश के बाद? देखिए,
देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग CCIs हैं और उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है, क्योंकि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चे रखे जाते हैं। तो जहाँ 100 की स्ट्रेंथ भी है, 50 की स्ट्रेंथ भी है, अलग अलग स्ट्रेंथ है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो विभाग का प्रयास ये था कि सभी बच्चे जितने हरियाणा के जितने ज़िले हैं उसके अंदर जितने CCIs हैं, वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनकी सबकी प्रतिभाओं को एक जगह इकट्ठा किया जाए और उस जगह पर उन बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा जाए, वहाँ पर उसको सेल किया जाए और उन बच्चों का जो मनोबल है। कौन से ये बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप? देखिए अलग अलग कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं यहाँ पे। 3 कैटेगरीज़ के बच्चे तो मेन होते हैं, ऑर्फन, अबेंडेंड और सरेंडर्ड। इन्हीं कैटेगरीज़ के बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है और उनकी रिहैबिलिटेशन तक का जो ध्यान है वो यहाँ पर इन CCIs के द्वारा रखा जाता है, जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो विभाग द्वारा समय समय पर की जाती है।